अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 फरवरी 2020। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है गुटेरेस ऑन IHK। अब ये गुटेरेस ये है, इन्होंने रिमार्क्स दिए थे IHK पे, जिस पे जो है इंडिया की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। और गुटेरेस ये हैं कौन? ये है UN के सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये पाकिस्तान आए थे, उन्होंने यहाँ पे बयान दिया है कि जो सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से जो बयान पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है इंडिया की जानिब से, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आफ्टर हिज अराइवल इन द कंट्री ऑन संडे। सबसे पहले ये बात करें कि UN के सेक्रेटरी जनरल कौन? एंटोनियो गुटेरेस। और क्या हुआ आफ्टर हिज अराइवल, जब वो आए, कहाँ पे आए? इन द कंट्री ऑन संडे, यानी यहाँ पे पाकिस्तान में आए कब? संडे को। मेड सम बोल्ड एंड प्रिंसिपल्ड कमेंट्स, और उसमें उन्होंने क्या किया? वहाँ पे उन्होंने बड़े बोल्ड और प्रिंसिपल आपके लिए असूली कोई मौक़िफ़ बंदा इख्तियार करें तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल कमेंट्स। उन्होंने क्या वहाँ पे उन्होंने अपने प्रिंसिपल कमेंट्स दिए किस हवाले से? रिगार्डिंग द सिचुएशन। ये सिचुएशन थी, ये सूरत हाल थी, किस हवाले से? इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, और वहाँ पे जो सिचुएशन है तो उस हवाले से उन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। लेकिन अब इसमें उन्होंने क्या किया है? हाउएवर द UN चीफ्स वर्ड्स, लेकिन उनके जो अल्फाज थे, UN चीफ्स वर्ड्स, उनके अल्फाज थे हैव एलिसिटेड। एलिसिटेड क्या होता है हमारे पास? एलिसिटेड हमारे पास होता है एवोक, ड्रॉ आउट अ रिएक्शन, आंसर ऑफ फैक्ट फ्रॉम समवन। तो मतलब उनके जो बयान कह लें, उसने क्या किया? ड्रॉ आउट किया, रिएक्शन किया, यानी कि इनके बयान की वजह से रिएक्शन आया। और क्या कैसा रिएक्शन आया? एंड एक्सपेक्टेडली रिजिड। एक्सपेक्टेडली रिजिड मतलब कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक रिजिड क्या होता है? सख्त, एरोगेंट रिएक्शन। और किसकी जानिब से आया? फ्रॉम द पावर्स डेट बी इन डेली। जो कुव्वतें थी, मतलब जो आप कह लें जो पावर में है, कहाँ पे? इंडिया में, उनकी जानिब से जो है वो बड़ा रिजिड और एरोगेंट जो है वो रिएक्शन हमें सामने आया। ये जो एंटोनियो गुटेरेस है, इनके बयान पे, और वो बयान किससे मुताल्लिक था? इंडियन हेल्थ कश्मीर में जो लोग पे जुल्म हो रहा है उस हवाले से था। अच्छा, अब इंडिकेटिंग दैट, मतलब ये जाहिर करते हुए दैट परहैप्स द डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन क्या होता है? कि डिस्पेंसेशन हमारे पास होता है पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो आप इसको आप कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, उस हवाले से बात हो रही है, ये जाहिर करते हुए कि परहैप्स के शायद जो है हमारे पास मोदी गवर्नमेंट है डेट रूल्स इंडिया, जो कि हुकूमत कर रही है किस पे? इंडिया पे, इज़ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है किस चीज़ में? इन अ पीसफुल रेजोल्यूशन, कि कोई एक रेजोल्यूशन आए, कोई आप कह लें कि पीसफुल के अमन के साथ जो है कोई हम करारदाद ले आएँ, कोई इस मसले का हल ले आएँ टू द कश्मीर क्वेश्चन का। कश्मीर का सवाल जो है, ये कश्मीर का मसला जो है, तो ये अभी जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, जो हुकूमत है इंडिया की, वो नहीं चाहती कि इसका कोई रेजोल्यूशन निकल आए, इसका कोई हल जो है वो निकल आए। एंड इज इंटेंट ऑन, इंटेंट होता है कि आप कोई काम करना ही चाहते हो, तो हम उसे कहते हैं कि डिटर्मिन टू डू समथिंग, और वो मतलब करना ही चाहती है। क्या करना चाहती है? इज इंटेंट ऑन रेजिंग द जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर इन साउथ एशिया, और वो जनूबी एशिया में जो है एक तरह से जो है वो जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाना चाहती है, मतलब कि वो अमन नहीं बल्कि जंग की तरफ जाना चाहती है। मिस्टर गुटेरेस कॉल्ड अपॉन इंडिया, और मिस्टर गुटेरेस ने क्या कहा? कॉल्ड अपॉन इंडिया, यानी कि इंडिया को कहा, क्या कहा? टू इंश्योर कि वो यकीनी बनाए, क्या बनाए? दैट द पीपल ऑफ IHK आर गिवन देयर फंडामेंटल राइट्स, कि जितने भी लोग हैं IHK इंडियन हेल्थ कश्मीर के, उनको क्या दिए जाएं? आर गिवन देयर फंडामेंटल राइट्स, उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो उन्हें दिए जाएं। आगे है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सिंस अगस्त ऑफ लास्ट ईयर, कब से? अगस्त से लास्ट ईयर से क्या हुआ है? ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज़ बीन टर्न इनटू एन ओपन एयर प्रिजन। देखिए जो मकबूजा कश्मीर है हैज़ बीन टर्न, और वो क्या है? तब्दील कर दिया गया है किस में? इनटू एन ओपन एयर प्रिजन, के ओपन एयर के खुली जेल में जो है वो तब्दील कर दिया गया। नॉट अनलाइक गाजा, उन्होंने गाजा की तरह नहीं, वेयर अ क्रिपलिंग कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हैज़ मेड द लाइव्स ऑफ लोकल्स मिजरेबल। अब जैसे आपको ये भी पता होगा, मैंने पहले भी आपको काफ़ी एडिटोरियल हवाले से कराए हैं कि वहाँ पे बिल्कुल जो है वो इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज बंद रही, और लोगों को बिल्कुल भी है कोई
कम्युनिकेशन लोग एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल कट के वहाँ पे रह गए हैं। तो उन्होंने कहा है क्रिपलिंग कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है वहाँ पे, हैज़ मेड द लाइव्स ऑफ लोकल्स मिजरेबल। और वहाँ पे जो है मकामी आबादी जो है, मकामी लोग जो है, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल मिजरेबल बना दी है, बहुत ही मतलब इसकी अबतर हालत वहाँ पे हो चुकी है। किसकी वजह से? ये वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड इंडिया ने वहाँ पे लगाया हुआ है, उस वजह से। The UN had added, उनके UN के थे ये सेक्रेटरी जनरल एडेड, और उसके साथ ये भी कहा that he has offered by good offices। good offices क्या होता है? इन इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास गुड ऑफिसर्स की टर्म यूज होती है, और इसका मतलब क्या होता है? पीसफुली रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं भी हूँ वो इस पे इन दोनों मतलब ऑफर किया कि ऑफर्ड माई गुड ऑफिसर्स इन रिलेशन टू सिचुएशन के जहाँ तक हो सके मैं इसको मसले को पाकिस्तान और इंडिया के हल कराने को तैयार हूँ, वाइल नोटिंग दैट द रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। और साथ में तो ये भी कहा कि हमारी वो रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारी रेजोल्यूशंस जो करारदाद थी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको क्या है? मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, कि उन्हें नाफिज किया जाना चाहिए। हाउएवर लेकिन क्या है? फिर मिस्टर गुटेरेस वाज क्विक टू ऐड, लेकिन उन्होंने साथ ये भी ऐड किया दैट गुड ऑफिसर्स ओनली वर्क, गुड ऑफिसर्स तभी काम करते हैं, ओनली वर्क व्हेन एक्सेप्टेड बाय बोथ साइड, जबकि इसे एक्सेप्ट किया जाए, तस्लीम किया जाए दोनों साइड से। और यहाँ पे इस केस में किसकी बात हो रही है? पाकिस्तान और इंडिया की। लेकिन अब आपको पता है कि गुड ऑफिसर्स जो है वो एक तरह का मीडिएशन का रोल अदा करता है थर्ड पार्टी का, लेकिन इंडिया हमेशा से इंडिया को ये मौक़िफ़ यही रहा है कि भाई ये पाकिस्तान और इसका यो कश्मीर का इशू है वो उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान और इंडिया मिलके तय करेंगे, थर्ड पार्टी इसमें नहीं आएगी। तो साथ ही उन्होंने गुटेरेस ने ये भी कहा कि ये गुड ऑफिसर्स तभी काम करते हैं जब ये दोनों पार्टी जो है वो मुत्तफिक हो। श्योर इनफ द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिप्लाई टू द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स ऑफर by saying that there is no role of scope for third party mediation। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये इन्होंने गुटेरेस ने बयान दिया तो हमें इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने जवाब किसको दिया? यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफर, उसके ऑफर का उन्होंने जवाब किस तरह दिया? बाय सेइंग, क्या कहते हुए? डैट, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहे हैं कि एग्जैक्ट ये वर्ड उन्होंने कहे वो एज इट इज़ इसमें लिख देते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स। तो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कोट एंड कोट, उसमें क्या है? देयर इज नो रोल और स्कोप फॉर थर्ड पार्टी मीडिएशन, के कोई भी रोल और कोई भी हिस्सा नहीं है किसका? थर्ड पार्टी मीडिएशन का। वेयर द कश्मीर इशू इज कंसर्न, उनका कश्मीर के मसले में थर्ड पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान इंडिया मिलके ही करेंगे। और ये गुटेरेस कह रहा है कि जी हम मेरे गुड ऑफिसर्स जो है वो मैं तैयार हूँ और वो ऑफर करने के लिए, तो उन्होंने कहा उसका कोई अभी रोल इसका नहीं है, ये बायलैटरल इशू है, इसको में कोई तीसरा फरीक ना आए। एसेंशली रीडिंग फ्रॉम इट्स ओल्ड स्क्रिप्ट, और इसका क्या मतलब हुआ है कि मतलब इंडिया हमेशा से यही कहता है कि जी हमारा जो है वो दो तरफा मसला है, तो यही पे यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, रीडिंग फ्रॉम इट्स ओल्ड स्क्रिप्ट, यानी कि कोई नई बात नहीं की, वो ये पहले इनका मौक़िफ़ रहा है कि भाई कोई तीसरा मुल्क या तीसरा जो है कोई स्टेट कोई इस तरह की चीज़ ना आए, पाकिस्तान इंडिया मिलके ही अपने मसला इसको हल करेंगे। इट इज़ फ्रेंकली अपॉलिंग, अपॉलिंग क्या होता है? वेरी बैड, ऑफुल, उनके बहुत बुरी बात है क्या? डेट डेली है स्नब्ड होता है आप किसी को बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दो और उसको जो है एक्नॉलेज ना करो और बिल्कुल एक तरह से रिजेक्ट कर दो दूसरे को। इसमें किसको रिजेक्ट किया है? उन्होंने कहा ये बहुत बुरी बात है कि डेली है स्नब्ड, के इंडिया ने है स्नब किया है, किसको किया है? रिस्पेक्टेड मल्टीलैटरल ऑफिस। और क्योंकि ज़ाहिर है अब देखें यूएन जो है अब ये सिर्फ कोई पाकिस्तान इंडिया का नहीं है, इसमें दूसरे ममालिक भी शामिल है, मल्टीलैटरल ऑफिस है ये। और उन्होंने कहा ये बहुत बुरी बात है कि उन्होंने स्नब किया है किसको? एक मल्टीलैटरल ऑफिस को स्नब किया है, सच एज डैट ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। और वो आगे बताया कौन है वो? एज डैट ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल, इसके जो है इसको मतलब इन्होंने स्नब किया है। इट शोज डैट, और ये जाहिर करता है कि अंडर द वेनियर ऑफ डेमोक्रेसी, वेनियर हमारे पास क्या होता है? वेनियर होता है कि आप अच्छा आप किसी बाद में किसी चीज़ में छुप के कोई आप मतलब करो ना, जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ, टू कवर ओवर विद वेनियर स्पेशली टू कंसील समथिंग सच एज डिफेक्ट ऑफ करेक्टर
और किसी चीज़ के पीछे आप छुप के कोई काम करो ना, तो यह जिस तरह मैं पूरा सेंटेंस पढ़ा हूँ, कोई वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा है तो पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करें। जैसे अंडर द विनीर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी कहते कहते मुझे जमहूरियत है, तो उसके क्या लिबादे में आप इसको क्या ओढ़ के विनीर, अंडर द विनीर ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो उन्होंने कहा ये कहते हैं कि नहीं जी वो दूसरे ममालिक हैं उनके इंटरनेशनल लॉ को वो करना चाहिए, क्या है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान इंडिया का अपना मसला है, तीसरे मुल्क को नहीं आना चाहिए, और इसको बीच में ला के डेमोक्रेसी को और इंटरनेशनल लॉ को बीच में ला के द इंडियन रूलिंग क्लिक, क्लिक क्या होता है? क्लिक होता है हमारे पास a small close-knit group of people who do not readily allow others to join them। जिस तरह ये हिंदुत्व जो इनकी है मेंटालिटी हिंदुओं की, तो यहाँ भी वो उसकी बात करें कि इंडियन रूलिंग क्लिक जो है वो प्लेस बाय इट्स ओन रूल्स, वो अपने रूल्स के तहत जो है वो काम करते हैं, थ्रोज इंटरनेशनल कन्वेंशंस टू द विंड। और इसका क्या मतलब है? ये किसी चीज़ को थ्रो कर देना टू द विंड, टू डिस्कार्ड और डिस्पेंस विद स्पेशली इन एन अब्रप्ट और रेकलेस मैनर। तो ये बिल्कुल ही उसको आप कह लें कि साइड पे रख देती है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको, जो अपनी मनमानी होती है वो करती हैं। तो यहाँ पे यही वो बात कर रहे थे, ये आप इसको समझे से अंडर द विनीर ऑफ डेमोक्रेसी, कि उसके पीछे डेमोक्रेसी क्या है, ये हमारी सबसे बड़ी जमहूरियत है ये, और उसके बाद में जो है छुप के जो है वो जो है इन्होंने क्या किया है, आप उसके डेमोक्रेसी कह के और करते हुए वो खुद करना चाहते हैं और उसको बाईपास करते हैं किसे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को। आगे कह रहे हैं इट्स एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फैक्ट। उन्होंने कहा ये एक क्या है, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है क्या, डेट कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड इशू, कि कश्मीर एक मतनाज़ा जो है वो एक मसला है, एंड नो अमाउंट ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सबटरफ्यूज बाय इंडिया कैन चेंज दैट। और किसी भी किस्म की जो है वो आप इसे कह लें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी और कानूनी सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज क्या होता है? सबटरफ्यूज होता है डिसीट इन ऑर्डर, डिसीट यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल। सिमिलर होता है ट्रिकरी, यानी किसी किस्म की भी ट्रिकरी, कोई भी चालबाजी जो है वो इंडिया जो है वो इस्तेमाल करके ये इस जो तयशुदा हकीकत है कि जी कश्मीर जो है वो एक आलमी मसला है, उसको बदल नहीं सकता। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट शॉकिंग, उनका ये बहुत शॉकिंग है दैट इंडियन ऑफिशियलडम, ऑफिशियलडम क्या होता है यहाँ पे आप इसको कह लें, ऑफिशियलडम आ जाता है हमारे पास, द ऑफिशियल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। तो आप मतलब ये आप ये कह लें जो ऑफिशियल्स हैं उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियलडम है, हैज़ द गॉल टू लेक्चर द यूएन हेड। हैज़ द गॉल, ये हमारे पास क्या इसका मतलब होता है, ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। दैट इफ़ यू से दैट समवन हैज़ द गॉल टू डू समथिंग, यू आर क्रिटिसाइजिंग देम फॉर बिहेविंग इन अ रूड और डिसरिस्पेक्टफुल वे। उनके अगर आप जो इसका मतलब ये है हैज़ द गॉल टू डू समथिंग, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसका क्या मतलब होता है कि आप दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उस पर तनकीद कर रहे हो कि वो उसने वो बिहेव किया है किस तरह, रूड और डिसरिस्पेक्टफुल वे में, तो उस वाले से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत शॉकिंग है कि जो इंडिया के ऑफिशियल्स थे हैज़ द गॉल टू लेक्चर द यूएन हेड, कि वो लेक्चर एक तरह का दे रहे थे किसको, यूएन हेड को, ऑन व्हाट इज़ बायलैटरल इशू, कि बायलैटरल इशू क्या है एंड व्हाट इज़ नॉट, कौन सा बायलैटरल इशू है और कौन सा नहीं। तो इसमें हैज़ द गॉल की बात ये कर रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस पर, किस पे, इंडियन ऑफिशियल्स पे, कि वो किस तरह वो बता रहे हैं इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल को कि भाई कौन सा बायलैटरल इशू है और कौन सा नहीं है। पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग वेलकम्ड एफर्ट्स बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्होंने पाकिस्तान ने इसको हमेशा खुशामदीद कहा है, किसको, कोशिशों को, किसकी जानिब से, बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से वो कोशिश है उसको खुशामदीद कहा है, टू हेल्प रिजॉल्व द थॉर्नी कश्मीर इशू, के इस कश्मीर इशू को सॉल्व कराने में, रिजॉल्व कराने में। वाइल इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली शॉट डाउन सच एफर्ट्स बाय इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ बायलैटरलिज्म, जबकि इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो बिल्कुल इससे शॉट डाउन सच एफर्ट्स, यानी कि वो इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देता। किस तरह नहीं कामयाब होने देता, बाय इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ बायलैटरलिज्म, और वो हमेशा ये बात करके कि भाई ये बायलैटरलिज्म के बायलैटरल जो इशू है
हमारा, और इसमें किसी तीसरे फ्रीक को शामिल नहीं होना चाहिए, ये कह के जो है वो बिल्कुल कोई पाकिस्तान की इन कोशिशों को ख़त्म कर देता है. इफ़ बायलैटरलिज्म हैड वर्कड इन दिस केस, उन्होंने कहा अगर इसमें काम करना होता बायलैटरलिज्म, यानी कि पाकिस्तान इंडिया ने मिल के कोई मसले का हल निकालना होता, पाकिस्तान एंड इंडिया वुड नॉट हैव फॉट न्यूमरस वॉर्स ओवर कश्मीर. उनका पाकिस्तान इंडिया ने ना लड़ी होती कई जंगें किस पे, ओवर कश्मीर, एंड द इशू वुड हैव बीन लॉन्ग सेटल्ड, और ये इशू है, ये मसला है, वो बहुत वुड हैव बीन लॉन्ग सेटल्ड, कि वो बहुत पहले सॉल्व हो गया होता. आगे चलते हैं. इंटीरियर गुटेरेस डिजर्व कूडोज. कूडोज क्या होता है? आप किसी को प्रेज करो, आप उसको सराहो, तो उन्होंने कहा वो सराहे जाने के काबिल है. डिजर्व्स कूडोज फॉर हैविंग द करेज, और किस लिए उस सराहे जाने के काबिल है कि उसके उनने क्या है, फॉर हैविंग द करेज, और क्या करेज होती है? ब्रेवरी, बहादुरी, कि उसमें बहादुरी थी क्या, टू रेज द कश्मीर इशू, कि वो इस मसले को उठाए डिस्पाइट इंडियाज बुलिंग एंड इंट्रांसिजेंस. इंट्रांसिजेंस क्या होता है? रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यू टू एग्री अबाउट समथिंग, क्योंकि इंडिया हमेशा से यही है कि जी हमारा आपस का मसला है, तो उन्होंने कहा कि इस के बावजूद कि इंडिया जो है वो इस पे कायम है कि यह हमारा पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बायलैटरली इस मसले को हल करेंगे, जिसने करें इंट्रांसिजेंस. ये इसके बावजूद जो है एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जी अपने गुड ऑफिस की बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा इस बात पे जो है वो सुनाए जाने के काबिल है. अनफॉर्चुनेटली मैनी अदर वर्ल्ड प्लेयर्स प्रेफर टू कीप साइलेंट और एट मोस्ट ऑफर म्यूट क्रिटिसिज्म ऑफ दिल्लीज ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ कश्मीरीज. और उन्होंने कहा अफसोस की बात यह है कि आप बदकिस्मती से ये दूसरे वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, ये दूसरी आलमी ताकतें हैं, प्रेफर टू कीप, उन्होंने क्या किया, प्रेफर टू कीप साइलेंट, कि वो उन्होंने खामोश रहे इस सारे मसले पे, और एट मोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, ऑफर म्यूट क्रिटिसिज्म, कि बिल्कुल ही आप कह लें कि दबे लफ्ज़ों में जो है वो तनकीद की ऑफ डेलीज ब्रूटल ट्रीटमेंट. और किस बारे में तनकीद की कि डेली का जो ब्रूटल ट्रीटमेंट था, जालिमाना ये इनका ट्रीटमेंट था किस पे, ऑफ कश्मीरीज, के उनके साथ जो कश्मीरियों के साथ जो बुरा बर्ताव था, जालिमाना बर्ताव होता है, तो उसके वाले से बिल्कुल दबे कुछ नहीं है, मतलब आलमी ताकतों ने वो किया ही नहीं तनकीद, और जिन्होंने किया वो बिल्कुल दबे लफ्ज़ों में तनकीद की कि जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था कश्मीरीज के साथ इंडियंस की जानिब से. एंड एनीबडी हु डेयर्स टू स्पीक अप फॉर द बिसीज्ड पीपल ऑफ कश्मीर इज हैरांग्ड बाय दिल्ली फॉर मेडलिंग इन इट्स इंटरनल अफेयर्स. और देखा जिसने भी बात की ये जो बिसीज्ड पीपल थे कश्मीर के, उनके हवाले से अगर उनके हक में बात करने की कोशिश की, तो उसको क्या किया गया, इज हैरेंग्ड बाय दिल्ली. हैरेंग्ड होता है लेक्चर समवन एट लेंथ एंड एग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर, कि उसको क्या है, मतलब एक तरह से आप लेक्चर देते थे कि भाई आप हमारे जो है जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें टांग मत अड़ाओ, तो उसको ये क्या करते थे, जो भी इनके हक में बोलता था कश्मीरीज के, इज हैरांग बाय दिल्ली, तो उसे जो है वो क्या है, एक तरह से लेक्चर दिया जाता था कि आप हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें दखल मत दो. और एक इनकी जानब से ये ऐसा कहा जाता था दिल्ली की जानब से, इंडिया की जानब से, फॉर मेडलिंग, कि आप दखल अंदाजी ना करो हमारे इंटरनल अफेयर्स, हमारे अंदरूनी मामला हैं उनमें दखल अंदाजी मत करो. और साथ एग्जांपल भी दे रहे हैं इसकी कि किस तरह ये हैरान किया जाता था इंडिया की जानब से. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे टर्किश प्रेसिडेंट, उनका टर्की के प्रेसिडेंट थे रेसेप अर्दगान, और उनका ये इनके अर्दगान थे, हु आल्सो रेज्ड द इशू ऑन हिज रीसेंट ट्रिप टू पाकिस्तान. उन्होंने कभी ये मसला उठाया ऑन हिज रीसेंट ट्रिप, जो हालिया इनका जो ट्रिप था कहाँ पे, पाकिस्तान पे, उस पर भी उन्होंने मसला उठाया. इन रिस्पॉन्स इंडिया लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट, और इसके जवाब में क्या हुआ, इंडिया ने है एहतजाज रिकॉर्ड कराया किसके साथ, विद द टर्किश एम्बेसडर, जो उनके टर्किश क्या थे, सफ़ीर थे कहाँ पे, इन दिल्ली. उनसे ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि क्यों अर्दगान ने आके यहाँ पे ऐसा बोला है कश्मीरियों से मुतालिक, पाकिस्तान और इंडिया का अपना मसला है, तो तुर्की कौन होता है बीच में आने वाला. However, despite India's bullying, people of conscience must continue to raise the issue of Kashmir. उन्होंने कहा इसके बावजूद कि जो इंडिया का जो सलूक है, इंडियाज बुलिंग के, आप जिस तरीके से एक तरीके से जिस तरह उन्होंने ये हरैंग का लफ्ज़ भी यूज़ किया है कि एक हरास करता है उसे कि जो भी इसके हक में बोले, तो उन्होंने कहा पीपल ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्शियंस क्या होता है, जिसका ज़मीर यो हो जिंदा, उन्होंने कहा पीपल ऑफ कॉन्शियंस यानी कि बाज़मीर लोग जिनका ज़मीर जिंदा है, मस्ट कंटिन्यू, उन्हें
क्या जारी रखना चाहिए, क्या टू रेज द इशू, वो मसला किसका, ऑफ कश्मीर, कश्मीर का, द वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में यह है, इन्हें जो है वो जारी रखना चाहिए इस मसले को आवाज़ उठाने के लिए। और वो कौन लोग आवाज़ उठाएंगे, यकीनन जो कि यो पीपल ऑफ कॉन्शियस है, यो बाज़मीर लोग हैं। एंड प्रेस डेली यानी कि ज़ोर देना चाहिए दिल्ली पर इन सारे लोगों को, और दिल्ली से मुराद यहाँ इंडिया है, कि इंडिया पे जोर देना चाहिए टू एंड इट्स कैंपेन, कि वो ख़त्म कर दे इट्स कैंपेन ऑफ ब्रूटैलिटी, जुल्म सितम का पहाड़ ये तोड़ा हुआ है इन IHK इंडियन हेल्थ कश्मीर में। तो इस बात पे जोर देना चाहिए कि इंडिया जो है वो ये जुल्म कर रहे हैं IHK में, इसे बंद कर दे। तो ये आज का एडिटोरियल था हमारा एंटोनियो गुटेरेस ऑन IHK के, उन्होंने बयान दिया था, तो इस पर कि किस तरह जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है। तो बाकी जो है आप मेरा ये YouTube चैनल है youtube.com/donNewsEditorials, वहाँ पे भी आप जाके पुराने एडिटोरियल्स भी देख सकते हैं, और ये तमाम जितने भी एडिटोरियल्स हैं आप HD क्वालिटी में देख सकते हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।